नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में प्रश्नावली 7.6 भाग 2 क्लास 12th मैथ समाकलन एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि इंटीग्रेशन यक्स और साइन इनवर्स यक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं जैसे कि यहाँ पे इलेट ILATE, इसमें ये होता है कि यहाँ पे दिया हुआ दो फंक्शन, इस दो फंक्शन में कि पहला फंक्शन किसको ले। तो यहाँ पे आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा और टी का मतलब त्रिकोणमिति, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसमें से जो पहले इस फंक्शन में आएगा उसी को हम लोग पहला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला इन्वर्स है, तो इसलिए यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे साइन इन्वर्स है। तो इन्वर्स यहाँ पे इसलिए ये पहला फंक्शन होगा और ये अलजेब्रा है, ये यक्स जो है ये दूसरा फंक्शन होगा। तो देखिए समाकलन, दो फंक्शनों का समाकलन कैसे हम लोग फार्मूले के आधार पर रखते हैं। तो दो फलन का समाकलन क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये पूरे का डी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शनों का डी एक्स। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हल, ये पहला फंक्शन तो साइन इनवर्स यक्स और इंटीग्रेशन यक्स, ये दूसरा फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स यक्स इंटू सेकेंड फंक्शन हमारा यक्स यक्स डी एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स यक्स और यक्स का हम लोग समाकलन जानते हैं कि यक्स पे पावर n, तो क्या होता है यक्स पे पावर n+1 अपान n+1 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक घात है, फिर एक घात ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बनेगा इंटू यक्स पे पावर 2 अपान 2, ये इसका समाकलन हो जाएगा। और माइनस ये इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हम लोग को अवकलन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये पुनः यक्स का समाकलन। तो अभी हमने यहाँ पे जिस तरीके से यह यक्स का समाकलन हुआ उसी तरीके से यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान 2 और डी एक्स। दैट इम्प्लाइज, ये इसको पहले ले लेता हूँ तो यक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स यक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1/2 अचर राशि है, बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए क्या दिमाग लगाना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ऐड करूंगा और 1 माइनस, तो प्लस माइनस जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए हम लोग ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर तो है ही और -1, ये 1 प्लस ऐड किया और ये -1, तो ये आपस में कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से यह √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या हो गया। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स यक्स माइनस, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से हम लोग माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इंटीग्रेशन, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया है। सॉरी ये 1 है, 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स
प्लस 1/2। अब देखिए इसको, ये जो है ये 1 प्लस, अब देखिए इसको एक बार और एक्सचेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, क्या है साला, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1 को प्लस वाले को पहलेंगे, यहाँ पे 1 वाला पहला और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये 1/2 और ये पूरा अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन इतना बटा यह है और माइनस इतना बटा यह है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर हो गया, और dx अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इतना की बटे यह कर लिया हूँ, और माइनस इतना बटा यह, यानी कि इसके बटा यह है और इसके बटा यह, ये इसको लिए और ये इसके लिए है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या होगा हम लोग का कि एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और ये देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे बचेगा केवल इंटीग्रेशन और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे रूट इसका अगर किया जाए परमेयकरण, तो ये सॉरी, अगर इसको ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे यह बच जाएगा, और dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई dx dx और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब ये देखिए इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2, ये तो 1/2 है, ये होता है फार्मूला x/2 और रूट यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है 1 है, और बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे x है, एक्स बाई ए होता है, तो एक्स बाई ए का मान 1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस यह फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे भी एक्स है और बाई ए 1 है, तो ये हो जाएगा, और प्लस सी इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई अंडर कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा एक्स अपान 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको लेंगे, इसको और इसको, साइन इनवर्स एक जैसा है, तो यहाँ पे इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा, 4 एलसीएम, और 2 जा 4, 2x स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे +1 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2 जा 4, 2 होगा, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स, ये इस तरीके से हो जाएगा, और बचेगा ये +1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, और ये अपान के 4, ये अपान के क्या बचेगा 4 बचेगा,
और साइन इनवर्स तो हमने कॉमन किया ही है, तो साइन इनवर्स यक्स इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस 1/4 यक्स रूट ऑफ 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या क्या है आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन यक्स टेन इनवर्स यक्स टेन इनवर्स यक्स डी एक्स। यहाँ पे भी देखिए इलाटे का फार्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स पहले है, तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन लगा देंगे। देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन, ये इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स यक्स इंटू इसका आपका समाकलन अभी हमको मिला है, तो ये हो जाएगा। और माइनस इंटीग्रेट टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। और आगे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस ये 1/2 बाहर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे, 1 प्लस ऐड करूँगा और -1 सब्सिट्यूट करूँगा, करेंगे तो 1/x स्क्वायर और dx हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 और फुल ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और ये चीज़ इंटीग्रेट में अलग अलग कर लेंगे, तो ये माइनस और इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और देखिए ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 इंटीग्रेशन dx का समाकलन x होता है तो 1/2x हो जाएगा। और माइनस ये देखिए इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स x का 1/a का मान 1 है तो टेन इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और टेन इनवर्स x, ये इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे भी आंसर कर सकते हैं और प्लस c, इस तरीके से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन यक्स कास इनवर्स यक्स कास इनवर्स यक्स dx। अब देखिए क्या होगा, कास इनवर्स यक्स पहला फंक्शन और यक्स सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा कास इनवर्स यक्स इंटू यक्स dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx और क्या है यहाँ पे कास इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx, इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज कास इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, और कास इनवर्स x का हम लोग का अवकलन मालूम है, हम लोग को मालूम है अवकलन कास इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का तो जानते ही हैं समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx, इस तरीके से मिल जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसको आप पहले ले लिए, कास इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 का मल्टीप्लाई नहीं होगा एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर, और
तो जो माइनस एक्स स्क्वायर मिल ही गया है तो 1 प्लस ऐड कर ले रहा हूँ और ये -1 ऐड कर ले रहा हूँ और 1/2 तो पहले बाहर हो ही जाएगा। उसके बाद अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये देखिए इसको अलग अलग, इसको बटा यह, तो जब इसके बटा यह करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वही चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और -1 अपान इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये अलग अलग हो गया। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, बस उसी के अनुसार फार्मूले के रूप में रख देना है। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो होता है ये होता है x/2 रूट ए वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही फार्मूला होता है। तो देखिए केवल अगर हम लोग को फार्मूला मालूम है तो फार्मूले के अनुसार रख करके हम लोग अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बाहर, तो होगा x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, ए स्क्वायर के स्थान पे 1 है /2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए फार्मूले के रूप में इंटीग्रेशन dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x/a, तो x a के स्थान पे 1 है और प्लस c। दैट इम्प्लाइज आगे मिल जाएगा हम लोग को x²/2 कास इनवर्स x माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का, तो 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस ये देखिए माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहाँ पे और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स x प्लस c। और आगे तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे साइन इनवर्स है साइन इनवर्स x है, तो आगे तक आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए भैया इसको हम लोग कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें तो हम लोग को केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1, ये किसी के भी गुणांक में 1 होता ही है, तो साइन इनवर्स एक्स है तो इसको पहला फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, तो ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू और x dx का समाकलन तो हम लोग जानते हैं x होगा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका हम लोग को अवकलन करना है, तो भैया जाहिर सी बात है आपको इसका अगर अवकलन कठिन लगे तो आप देखिए साइन इनवर्स एक्स को t सपोज कर लीजिए। जब यह t सपोज कीजिए या x सपोज कीजिए, तो अगर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे अगर आप t सपोज करते हैं तो देखिए भैया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगा टी। अब आप खुद दिमाग में सोचिए कि टी साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे है, तो टी की पावर 2, और हम जानते हैं कि एक्स पे पावर n का अवकलन क्या होता है n x टू दी पावर n-1, तो टी पे पावर 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 2t पे पावर 2-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका अवकलन 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा, और पुनः हम लोग जब t का अवकलन करते हैं तो 1 होता है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको साइन इनवर्स x का अवकलन मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये इस तरीके से मिल जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, और ये तो जानते ही एक्स होगा। अगेन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए फिर से पुनः दो फंक्शन है, क्या है यहाँ पे, एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। पुनः हम लोग को इसको पार्शियल पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन में तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और ये फुल ब्रैकेट, ये फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स और रूट फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है इंटू और दूसरे फंक्शन का समाकलन, तो एक्स अपान रूट ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू, ये देखिए अब इसका हम लोग को समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज करेंगे टी, ठीक 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे, जैसा हम आपको यहाँ साइड बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी और इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स डी एक्स ये इधर जाएगा माइनस डी टी अपान 2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान रूट टी, ये हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स एक्स का हम लोग जानते ही हैं अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी पुनः वही होगा जो यहाँ पे लिखे हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान अंडर रूट टी और ये फुल ब्रैकेट क्लोज। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/2। और देखिए जब ये टी के पावर ऊपर जाएगा तो देखिए एक बार और लिख दे रहे हैं माइनस टी, तो माइनस को अगर आप बाहर करते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा टी के पावर -1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो ऊपर चल जाएगा तो -1/2 होगा, और डी टी माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह चीज़ फिर वही 1/2 माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन टी पे पावर -1/2 और डी टी। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे इसका जब अवकलन करेंगे तो टी पे पावर n तो +1, तो टी पे पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो -1/2 और टी पे पावर हाफ, यानी कि टी पे पावर 1/2 और अपान 1/2, तो ये 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन, यही चीज़ यहाँ पे भी होगा, यही चीज़, तो इसको जब ये अपान 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 से
ये मिलके कैंसिल हो जाएगा, और माइनस टी पे पावर अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर अंडर रूट टी पे पावर 1/2 dt, ब्रैकेट क्लोज। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस, अब टी को हम लोग क्या सपोज किए थे, यहाँ पे टी का हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1/2 का मान अंडर रूट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये इंटीग्रेशन, ये फिर वही चीज़ हो जाएगा, अब माइनस बाहर कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दैट इम्प्लाइज आगे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का समय मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये तो मल्टीप्लाई में है तो माइनस पहले ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये कट जाएगा, dx का समाकलन हम लोग जानते हैं x होता है, और प्लस c, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x कास इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए कास इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है तो इसको पहला फंक्शन लेंगे, तो कास इनवर्स एक्स दूसरे फंक्शन का समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन, इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज कास इनवर्स एक्स, अब देखिए इसको सपोज टी करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इसका समाकलन कर दे रहे हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और यहाँ पे माइनस 2x, और ये डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इधर लाएंगे तो हमको चाहिए x dx, और ये माइनस डी टी अपॉन 2, तो माइनस डी टी अपॉन 2 होगा इसके स्थान पे, यहाँ पे तो देखिए -1/2 और इंटीग्रेट डी टी अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट टी। अभी अभी हमने इसका समाकलन यहीं पे इस वाले क्वेश्चन में किया था, तो क्या आया था माइनस अंडर रूट टी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस, तो आप माइनस इसको कर लीजिए, और अंडर रूट यही चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट समाकलन भैया, एक लाइन में आपकी आंसर आ जाएगी। और इंटीग्रेशन कास इनवर्स एक्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही चीज़ ये है, और dx देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, dx बचेगा माइनस कास इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स का dx का समाकलन x और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, ये है इंटीग्रेशन x से स्क्वायर x, तो देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x dx, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर x यानी कि लैटिस के अनुसार ILE इनवर्स लागर्थम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा है, पहला फंक्शन लेंगे तो x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x और dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स
ऑफ फर्स्ट फंक्शन यक्स और इंटीग्रेशन सेकेंड का समाकलन, ये इस तरीके से हो जाएगा। दैट इम्प्लाई यक्स सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है, tan यक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन यक्स का 1 और सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन tan यक्स, तो यहाँ पे 1 इंटू tan यक्स और dx। अब हम जानते हैं कि यक्स और tan यक्स माइनस tan यक्स का समाकलन क्या होता है, log सेक यक्स और प्लस c। आपका 3 लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर केवल 12 तक, आगे के लिए क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू 13 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, समझें, दूसरों को भी बताएं कि यह वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।